अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आवाज क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये क्लास कम क्यों है? सर ज्वाइन पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, आप करना चाहिए सबको। ना करें, हम अपना मैसेज काम करें। करते हैं ज्वाइन सर। मैसेज नहीं नहीं, मैसेज उनके पास है, पता नहीं क्लास टाइम। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम है। कि कुछ टीचर कभी फिर मिस करते हैं, इसलिए अगर मैसेज हो जाए तो फिर सबको पता चल जाता है क्लास अब स्टार्ट हो गई है। चलें, कर दे मैसेज का। इसलिए। और सर जो आपने असाइनमेंट दी है वो रिटन फॉर्म में हमने देनी है या मैटलैब में फाइल तैयार करके आप शेयर करनी है? नहीं नहीं, उसको जो भी आपका प्रोग्राम आए ना, वो वेरीफाइड हो कि ये वाकई चलता है मैटलैब। सर असाइनमेंट जो आपने दी है उसके मतलब के मैं पूछ रहा हूँ। मैं उसी असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ कि जो आपने काम करना है ना मैटलैब में, वो एक तो एक्सप्लेन्ड भी हो इन वर्ड्स ना। मसलन हम ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, किसी रो को एक्सट्रैक्ट करना वो कैसे करते हैं, व्हाइल लूप कैसे यूज करते हैं, तो उसकी एग्जांपल के साथ उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी हो। जी सर। और सर वो मैटलैब की फाइल ही आपको शेयर करनी है या रिटर्न में मतलब पेज पे लिखकर? दोनों ही। जो मैटलैब है ना, जी सर। वो आप लोगों का, क्योंकि ये 2 क्रेडिट आवर वैसे है और 1 जो है वो प्रैक्टिकल टाइप होता है। जी सर। तो ये अब आप आई थिंक वो हो ना होगी मैटलैब से, मेरे ख्याल में तो हो जानी चाहिए। सर कुछ के पास अभी तक लैपटॉप नहीं है अरेंज करने, इसलिए उन वो तो नहीं कर सकेंगे मैटलैब अभी तक वो उन्होंने यूज नहीं किया। नहीं नहीं करें, रेंज जैसे भी है तो वो परफॉर्म करना है अब आप लोगों ने ना। तो और जैसे ये सर मैं जो जूम पे करता हूँ वैसे ही आपको वो एक्सेस मिल जाएगी। तो कोई भी आपको कह सकते हैं कि भाई ये एक छोटा सा प्रोग्राम है कोड है, इसको करके दिखाएंगे कैसे होगा। से और सर जिनके पास अभी तक लैपटॉप नहीं है फिर वो रिटर्न फॉर्म में दे दें जो जो आपने अभी तक करवाया काम हम्म। पीडीएफ। अच्छा, आज हमने करना है एक हम नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जिसमें एक वेल नोन सर मेथड है बाइसेक्शन। सर एक और हम्म। रिक्वेस्ट, असाइनमेंट की डेट जो है ना वो सर मंडे तक अगर आप कर दें तो फाइन। नहीं नहीं, मंडे आपको, वो मंडे जो क़यामत के करीब है वो भी मिल जाए फिर भी नहीं आप लोगों ने करना। नहीं नहीं सर मंडे तक इंशाल्लाह हो जाएगी, क्योंकि कुछ ने अभी लैपटॉप अरेंज किए ना तो वो पहले ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसके बाद ही समझ मिलेगी। चलिए वो देखते हैं। अच्छा, बाइसेक्शन मेथड है। बाइसेक्शन मेथड हम किसी भी नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो बाइसेक्शन मेथड की वर्किंग का आई थिंक आइडिया होगा। ये बहुत इजी सा मेथड है। तो इससे हमने एक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। इसका एक्चुअली हम रूट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। बाइसेक्शन मेथड्स अप्लाई करने से पहले हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं इस पे, उसको नेम है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर हमारे पास जो एक फंक्शन है ना, उस पे
जो एफ ऑफ ए है ये लेस देन 0 है, ग्रेटर भी हो सकता है, जरूरी नहीं, और जो एफ ऑफ बी है ये ग्रेटर देन 0 है, तो फिर कम से कम जो है ना एक रूट ऐसा एग्जिस्ट करता है जो उस फंक्शन को, मसलन ये एफ है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ ये एफ है, जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ये इक्वल टू क्या है, 0 है। जैसे आपके पास ये है x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 1 इज इट्स रूट। 1 अगर आप पुट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड राइट के बराबर हो जाएगी। बाइसेक्शन मेथड में अप्लाई करने से पहले हमें इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ती है। मसलन यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ इसमें फॉर एग्जांपल हम 1 पुट कर लेते हैं, 1 माइनस 1, और ये नेगेटिव लेस आ रहा है, तो एक तो हमारे पास जो a है ना पहला वो 1 हो गया। अगर हम b पुट करते हैं 2, 4 माइनस 3, 1 पॉजिटिव आ गया, तो b इज इक्वल टू 2। इसको हम कहते हैं इंटरवल बन गया 1 to 2, ये वाला। अब बाइसेक्शन मेथड करता क्या है कि हमें एक और पॉइंट चूज करते हैं c इज एवरेज ऑफ दीज टू, यानी a प्लस b बाय 2। तो a is 1, b is 2, its value become 1.5। अब हमने 1.5 पे फिर f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सर काफी स्टूडेंट्स है वेटिंग पे, उनको एडमिट कर लीजिएगा। अच्छा, हो गया आपका एडमिट? जी सर, अभी जी सर। थैंक यू सर। तो c हमने फाइंड आउट किया, c इज एवरेज ऑफ दीज 2 पॉइंट्स ना, ये इस इंटरवल का एवरेज समझ लो, ये 1.5 है। अब इस c को फिर हमने इसमें पुट करना है 1.5 को, तो ये काइंडली चेक कीजिएगा 1.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 माइनस 1 किसके बराबर है? यानी हमने एफ ऑफ सी फाइंड आउट करना है। बताइएगा क्या आंसर आ रहा है? इतनी देर में तो क्वेश्चन हल हो जाता है, आपने एक वैल्यू फाइंड आउट करना है। माइनस 0.25 नेगेटिव में आ रहा है। हाँ, जी सर। अच्छा, अब एफ ऑफ सी जो है ये नेगेटिव है, एफ ऑफ ए भी नेगेटिव है, एफ ऑफ बी पॉजिटिव था। अब जो हमारा न्यू इंटरवल बनेगा, न्यू इंटरवल एन आई में लिख रहा हूँ फॉर न्यू इंटरवल, वो बन जाएगा ये वैल्यू 1.5 नेगेटिव वाली, ये पॉइंट है, और पॉजिटिव वाली 2। अब फिर सी हमारा बदल जाएगा, तो सी बन जाएगा 1.5 प्लस 2/2, ये अपडेटेड सी आ गया। अब इसका जो भी आंसर है फिर वो हम इसमें पुट करेंगे एफ में, तो फिर हम चेक करेंगे इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये भी चेक कीजिएगा क्या आंसर आ रहा है, ये 3.5 हो जाएगा, 1.75 1.75। तो अब इसको एफ में पुट करें। अब दोबारा फिर देखिएगा एफ ऑफ सी क्या बन रहा है। अब पॉजिटिव है 0.3125। अच्छा, 0.3125 ये एफ ऑफ सी है। तो अब जो 1.75 है इस पे पॉजिटिव वैल्यू है, और नेगेटिव किस पे आई थी, 1.5 पे आई थी। अब हमारा इंटरवल बन जाएगा 1.5 1.75। अगर आप इस मेथड की स्ट्रेटजी चेक करें तो ये क्या कर रहा है, अगर मैं इसको यहाँ नेगेटिव वैल्यू ले रहा है। नहीं, ऐसे नहीं है। a इज 1, b इज 2। अब इसने पहली आइटरेशन में क्या किया है कि 1 से ये जंप करके 1.5 पे आ गया। ठीक है, जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट जो है इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। आवर रूट लाइज बिटवीन दिस इंटरवल 1.5 to 2। अब अगली आइटरेशन में ये जंप करके इधर इस यहाँ से इधर आ गया 1.75।
1.75। ये थोड़ा सा मैं दूर इसलिए लिख रहा हूँ कि वो लिखा जाए, अदरवाइज तो दिस वन इज नियर टू दिस वन है। अब हमारा जो रूट है दूसरी इटरेशन में ये आ गया। अब ये मेथड क्या कर रहा है, ये इंटरवल को कम से कम करता जा रहा है, इंटरवल को कम से कम करता जा रहा है। तो एट द एंड हमारे पास वो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये इस मेथड की स्ट्रेटजी है, ये इसका क्या है, प्रोसीजर है। अब अगर हम इसी को थोड़ा सा मैटलैब टूल के एंगल से देख लें तो वो कैसे है। अच्छा, अब सबसे पहले हमें ये फंक्शन चाहिए, फिर हमें एक a चाहिए, b चाहिए, a भी लिख लिया, b भी लिख लिया, फिर हमें चाहिए c। इस इंटरवल को चेंज करने के लिए जो ये हमारे पास पहले इंटरवल ये बना 1 2, दूसरा हमारा ये बन गया इंटरवल, सॉरी ये बन गया, तीसरा ये बन गया। अब इसको चेंज करने के लिए हमें मैटलैब में क्या अप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें मैटलैब में इफ कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगी कि अगर हमारे पास जो f ऑफ c आया है ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो जो इंटरवल बनेगा वो क्या होगा, BC बन जाएगा, या CB लिख लें या BC। और अगर इफ क्या है, f ऑफ c इज पॉजिटिव, और अगर f ऑफ c जो है ये लेस देन 0 है तो इंटरवल क्या बन जाएगा, AC। नहीं, ये पहला AC बनना चाहिए था, गलती होगी यार। अब ये क्या बनेगा, BC बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम एल्स भी नहीं लिख सकते, ये इफ अगर ये नहीं पूरी हुई ये कंडीशन तो एल्स पे ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाएगा। दो इफ तो नहीं करेंगे ना, इसको एल्स नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इफ एल्स से काम चल जाएगा। एक बात तो ये क्लियर होगी। अब दूसरी बात ये है कि हमें तो पहली इटरेशन के बाद फिर हम दूसरी पे गए, दूसरी के बाद फिर ये हम तीसरी पे गए, अभी भी हमारा सोल्यूशन नहीं है, ये इंटरवल मिला है, फिर हमें चौथी पे जाना पड़ेगा, पांचवी, छठी एंड सो ऑन। तो इट मीन कि हमें एक लूप की भी जरूरत है। लूप जो है वो हमें एक सीक्वेंस देता है सॉल्यूशंस की ना, या जो भी हमारी आउटपुट होती है। तो अब हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि इसमें हम एक तो इफ एल्स यूज कर सकते हैं या हमें करनी पड़ेगी, और दूसरा जो है हमें किसी एक लूप की जरूरत पड़ेगी, में भी हम फॉर लूप अप्लाई कर दें या हम व्हाइल लूप अप्लाई कर दें। क्लियर हो गया है? और फिर दूसरा है कि इसको हमने स्टॉप कहाँ पे करना होता है, स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है। अब जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया, इसके लिए एक टर्म हम यूज करते हैं टॉलरेंस ना, ये इंग्लिश का वर्ड है जो टॉलरेंस आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, टॉलरेंस ना, इसको TOL लिखते हैं, अगर पूरे स्पेल लिखने हो तो LERENC ना, टॉलरेंस। अब टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास दो कंसेक्टिव आइट्रेशंस हैं उनका जो डिफरेंस कितना लेना चाह रहे हैं। मसलन एक स्टूडेंट है, वो कहता है कि भाई मैंने दो जो कंसेक्टिव आइट्रेशंस हैं इनका डिफरेंस 1 लेना है, 0.1 लेना है। मसलन पहली आइट्रेशन का आपके पास आंसर आ गया 3.01 और नेक्स्ट का आ गया 3.011। तो इनका आप अगर डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे आप 2 कर दें और यहाँ पे 2 कर लें। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लें वो 0.01 के बराबर आ जाएगा, यानी ये वेरी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब एक स्टूडेंट कहता है नहीं भाई ये मुझे टॉलरेंस नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए 0.01। तो जितनी टॉलरेंस बढ़ाते जाएंगे एक्यूरेसी उतनी बढ़ती जाएगी। अब आपका जो आंसर है वो 2 तो यहाँ पे जीरोज है ना, ये आपका आंसर आना चाहिए किसमें, यहाँ पे हो सकता है 1 आ जाए, यहाँ पे 2 आ जाए, कम से कम 3 डेसिमल में हो। और आप दूसरी, ये पहली एडिशन का, दूसरी का क्या बनेगा 0.124 या 5 भी ये हो सकता है। ये 1 का मतलब है एक डिजिट इधर होना चाहिए, बस जरूरी नहीं कि 1 नहीं हो।
ये अब आपका डिफरेंस बनेगा 0.201 में से 1032 में से 2, ये तो हुआ। अब ये टॉलरेंस को मीट कर रहा है, यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। अब एक स्टूडेंट और एक्यूरेट लेना चाहता है, वो एक 0 और बढ़ा देना, एक और बढ़ा दें, तो यहाँ पे 1 ये टॉलरेंस का ये मतलब होता है। टॉलरेंस, अभी जो मॉर्निंग वाले मुझे पूछ रहे थे कि टॉलरेंस जो है ये एरर को रिप्रेजेंट करता है। टॉलरेंस और एरर में डिफरेंस होता है। एरर जो है, एरर इज डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिक वैल्यू एंड एग्जैक्ट वैल्यू। तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट की तो बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ न्यूमेरिकल में जा रहे हैं। समझ आ गई है एरर की? एरर होती है न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस एग्जैक्ट वैल्यू, उसका एब्सोल्यूट ले लें। टॉलरेंस इज डिफरेंट थिंग। टॉलरेंस जो है, दिस वन इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव आइटरेशंस। यस सर। तो एक तो मेथड हमने ये करना है, समझ आ गई आप लोगों को। एक है फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन मेथड, उसको भी अभी हमने करना है आज ही। ये मैं क्लियर कर दूं इसको? कर दें सर। हाँ, ये आप पिक बनाने बना दें। अच्छा, एक है फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन मेथड ना, फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन मेथड ना। अच्छा, ये भी बड़ा इजी सा मेथड है। इसमें भी हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस 1 में। अच्छा, इसमें हम करते क्या है, हमने एक ऐसा फंक्शन इसको फिक्स करना है। मसलन इसमें हमारे पास वी हैव टू पॉसिबिलिटीज। एक तो x को हम ले सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, जब इसको इधर का इक्वल टू 0 है। तो अब हमने इसका प्राइम लेना है, इसको हमने g कह देना है, इस x को ना। तो अगर तो इसका डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 1 हो, आई थिंक ऐसे है ना, लेस देन 1 है मॉड जो इसका, ये देख लीजिएगा जो भी हो। तो फिर हम इसको लेंगे, अदरवाइज हम इसकी एक और फॉर्मेशन बनाएंगे। और फॉर्मेशन क्या बन सकती है, एक और बन सकती है कि x इज इक्वल टू x प्लस 1 स्क्वायर रूट। तो अब आपका ये g ये बन जाएगा, ये ऊपर वाला जो है। इसकी एक फॉर्मेशन और भी बन सकती है, x इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 1। ये इसको 1 को उधर ले गया ना, इसमें से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से जो x है आपका वो बन जाएगा 1 ओवर x माइनस 1। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 प्लस समथिंग, इस तरह भी कोई ये बन जाएगा, इस तरह भी, या कोई बनाया हुआ है ऐसे। तो अब आपका g ये बन जाएगा। तो उस पे ये आपने कंडीशन चेक करनी। जब ये g डिसाइड हो गया आपका, तो फिर आपने वही आपका पॉइंट एक a होगा 1, सॉरी आपका इंटरवल 1 2 बन गया, a1 और b2, वही इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी वाला। आप इसके बिटवीन में से आपने कोई एक पॉइंट सिलेक्ट कर, बस तो मैं कहता हूँ भाई 1.5 आ, 1.5 इज x नॉट। अब जब आप इसमें g में पुट करेंगे, द वैल्यू ऑफ g एट 1.5, दिस बिकम x1। अब जो आपका x2 आएगा, x2 आपका बन जाएगा g ऑफ x1। और इसी तरह जो x3 है ये बन जाएगा g ऑफ x2 एंड सो ऑन। जब तक दो कंसेक्टिव आइटरेशंस का आंसर जो है वो करीब करीब आ जाए, मीन कि उनका जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल हो, तो फिर आपने स्टॉप कर देना, अदरवाइज चलते रहें। क्लियर हो गए? तो अब इन दोनों मेथड्स को हम देखते हैं मैटलैब में। तो ये फर्स्ट बाइसेक्शन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। जब बाइसेक्शन मेथड से पहले आप लोगों को एक और डेफिनेशन है सिंपल सी, कि एक हम यूज करते हैं मैटलैब में, एक तो हम अलग फंक्शन बना लेते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम फंक्शन सीखे थे। इसी तरह एक हमारे पास फंक्शन हैंडल होता है कि हम किसी फंक्शन को हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए कमांड यूज करते हैं @x। और अगर आपके पास n में फंक्शन है तो यहाँ पे n कर लें, p में है तो यहाँ पे p कर लें, t में है तो यहाँ पे t कर लें। तो ये f @x ये कमांड है
फंक्शन को हैंडल करने के लिए ये आपने फंक्शन लिखा, इसका हम मालूम करना चाह रहे हैं रूट इस इक्वेशन का ना। अब जो f ये एट द रेट कमांड है, ये इसकी हमें फंक्शनल वैल्यूज देगा। तो इसके लिए a डिसाइड किया कि 1 है, b जो है वो 2 है, टॉलरेंस हमने 0.01 सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे मैं फॉर लूप अप्लाई कर रहा हूँ। तो फॉर लूप अप्लाई करने के लिए हमें इंडेक्स चाहिए, वो हमने 1 से 10 तक। 10 जो है हम चाहते हैं कि मैक्सिमम हमारी जो आइटरेशंस हैं वो 10 हो जाएं। आप 100 भी कर सकते हैं, 1000 की मर्जी करते जाएं। चले हम कहते हैं कि 10 तक हो जाए। उसके बाद हमने सी कैलकुलेट करवाया। सी क्या है, जो ये ऊपर हमने ए बी डिफाइन किया है, उन दोनों की एवरेज है। एक और बात ज़हन में रखनी है कि मैटलैब में मसलन आप ए बी बाद में ले जाते हैं, सी ऊपर ले जाते हैं, तो वो कैलकुलेट नहीं होता। तो पहले लाइन जो है वो नेक्स्ट में अगर यूज हो रही है तो फिर उसका आंसर आएगा। तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2। अच्छा, अब सी तो कैलकुलेट हो गया। अब हमने देखना है कि जो हमारा इंटरवल चेंज होगा वो कैसे होना है। तो अब अगर हम ये देखते हैं कि जो एफ ऑफ सी है, एफ ऑफ सी इंटू एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए पहले ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव है। एफ ऑफ ए क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव है। अगर आप इसका ए पे चेक करें आंसर, एफ ऑफ ए वो क्या है, 1 माइनस 1 वो हो जाएगा 0, माइनस 1 बच जाएगा। तो माइनस 1 इज लेस देन 0, एफ ऑफ ए लेस देन 0 है। अब अगर एफ ऑफ सी और एफ ऑफ ए दोनों का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ए जो है वो सी से रिप्लेस हो जाएगा। ए क्या है, सी से रिप्लेस हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो फिर जो है ए रिप्लेस नहीं होगा, फिर सी से बी रिप्लेस हो जाएगा। समझ आ गई इसकी? ओके सर। इजी है, बिल्कुल ये इजी है। और फिर इसके बाद ये इफ का एंड लगा दें और ये फॉर का एंड लगा दें, तो जो हमारे पास यहाँ पे रूट आएगा वो सी होगा। रूट क्या होगा, सी होगा। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो सिंपली ये हमारे पास इसका रूट आ गया 1.6182। और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इसी को कॉपी कर लें, तो यहाँ पे पेस्ट करें, इसका स्क्वायर है माइनस यही वैल्यू है और -1 है। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास राइट साइड में उधर 0 है ना, तो ये तकरीबन 0 के करीब वैल्यू है, ये 0.003 है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसी प्रॉब्लम को हम वाइल लूप से भी कर सकते हैं। इसी को वाइल लूप से भी कर सकते हैं। कैसे? ये वाइल लूप से की हुई है, वही सेम एफ हमने डिफाइन किया, ये फंक्शन है। तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का ये फायदा है, मसलन आप एक्स क्यूब करते हैं, यहाँ पे आपका रूट बदल जाएगा, रूट जो है तो उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज कर दें ए बी को ना, रूट देखें बदल गया। आप 4 कर लें, यहाँ पे वैल्यू बदल गई है। तो कोई भी आपके पास कोड है, कोई भी प्रोग्राम है, उसका फायदा ये होता है कि अब आप इसमें कोई भी इक्वेशन फिट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको हम वाइल लूप से चेक करते हैं। अब वही फंक्शन डिफाइन किया, ए बी आ गया, उसके बाद ये टॉलरेंस सिलेक्ट की। अच्छा, अब यहाँ पे वाइल के सिंटेक्स में आपने पढ़ा होगा कि वाइल के बाद हमें एक कंडीशन यहाँ पे लगाना पड़ती है। तो कंडीशन ये है कि हम इसमें इटरेशंस 10 करना चाह रहे हैं, तो i स्टार्टिंग वैल्यू होगी। आपको पता है कि वाइल के लिए हमें कोई ना कोई स्टार्टिंग वैल्यू भी चाहिए। i लेस देन इक्वल टू n, तो i लेस देन 1 से 10 तक, पहले 1 वैल्यू लेगा, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन 10 तक। तो ये c कैलकुलेट हो गया a प्लस बी बाय 2, सेम लाइक प्रीवियस केस। अब इस c पे कंडीशन होगी। अब कंडीशन क्या है कि इफ एब्सोल्यूट, अब देखिए यहाँ पे मैंने ये अगर टॉलरेंस को हटा भी देना तो इसका हमने यूज ही नहीं किया। मसलन ये हम कर लेते स्क्वायर था यहाँ पे, ये प्रीवियस में, तो आंसर आ रहा है क्योंकि फॉर लूप में ये फिक्सिंग हो जाती है। अब यहाँ पे हम टॉलरेंस यूज कर रहे हैं, इधर फॉर में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर में भी ऐसे ही यूज करते हैं। अब सी आ गया। अब हमने एक कंडीशन लगाई कि इफ एब्सोल्यूट बी माइनस सी। अब बी और सी क्या है,
ये दो कंसेक्टिव इटरेशंस के पॉइंट्स होते हैं, ये लेस देन टॉलरेंस है तो फिर ब्रेक कर जाए। अब ब्रेक स्टेटमेंट ऐसी है, ये स्टेटमेंट हम यूज करते हैं फॉर लूप या वाइल लूप में। तो ये फॉर या वाइल लूप की जो एग्जीक्यूशन है उसको ब्रेक कर देती है, उसको स्टॉप करवा देती है। तो इससे पहले पहले वाला जो कोड है वो रन होगा, जो इसके आफ्टर आ रहा है ब्रेक के बाद वो रन नहीं होगा। लेकिन कब? जब ये कंडीशन फुलफिल हो। तो एब्सोल्यूट बी माइनस सी लेस देन अगर टॉलरेंस है तो ब्रेक कर जाए, एल्स आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो ये नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू लेगा। अब अगर हमारे पास एफ ऑफ सी इंटू एफ ऑफ ए ये पॉजिटिव है तो ए सी से रिप्लेस हो जाएगा, अदरवाइज ये बी जो है वो फिर सी से रिप्लेस हो जाएगा। तो एक हमारे पास इफ का एंड, ये दूसरी इफ एल्स का एंड, और ये तीसरा लूप का एंड। रूट जो है हमारा वो सी होगा। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो ये हमें आंसर मिल रहा है 1.6182। अब अगर मैं यहाँ पे टॉलरेंस को कम करता हूँ, मतलब मैंने 0.1 कर दिया, अब इसको रन करते हैं, अब आंसर मिल रहा है ये वाला। अब अगर हम इसका चेक करते हैं, क्या नाम है, ओरिजिनल इक्वेशन में, तो अभी डिफरेंस देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये एरर आ रही है। अब यानी एक्यूरेसी इतनी नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देता हूँ तो अब मुझे जो आंसर मिला है वो ये मिला है 1.672। अब अगर मैं इसको पुट करता हूँ ये, तो इसका स्क्वायर आएगा माइनस एक्स, यही वैल्यू माइनस 1, एंटर प्रेस करें। अब देखें जो एरर है वो कम है दोनों की ना, कंसेक्टिव इटरेशंस की, 0.00 एक्यूरेसी और बढ़ गई। अब अगर मैं एक जीरो और बढ़ा देता हूँ यहाँ पे तो एक्यूरेसी मजीद बढ़ जाएगी। अब मुझे ये सोल्यूशन मिला है। अब अगर मैं इसको पुट करता हूँ ओरिजिनल इक्वेशन में, इसका स्क्वायर आएगा माइनस यही वैल्यू आएगी और माइनस 1, एंटर प्रेस कर दें। अब जो आंसर है वो 0.0003 है, ये -4 है 10 रेज़ पावर ना, तो 0.0003। इसी तरह आप और जीरो बढ़ाते जाएं तो एक्यूरेसी और बढ़ती जाएगी। सारे इसमें से हम डायरेक्ट रूट मिलेगा, आइट्रेशन नहीं मिल सकती? क्या मतलब इसका आंसर हमें डायरेक्ट रूट मिलता है? आप चाह रहे हैं कि हमें सारी वैल्यूज मिले वेरीफाई करने के लिए, वो सब में मिलेंगी। ये कैसे मिलेंगी, ये देखें। आप एफ की वैल्यूज भी लेना चाहते हैं तो ये हटा दें, ये कॉमास हटा दें, यस सर। सेमीकोलंस जो है ना। आप इसको रन करें, अब देखें मैं भी आपको वो सारी वैल्यूज शो करवाता हूँ। चलें, अब आपने इसको रजिस्टर पे हल करना है और फिर ये वैल्यूज वेरीफाई करनी है कि क्या ये सी की वैल्यू यही बनी है, फिर ए ये बनता है, सी ये बनता है, बी ये बनता है, फिर सी ये है, बी ये है, सी ये है। तो ये जितनी भी हमने 10 आइटरेशंस करवाई ना, 10 की 10 का रिजल्ट आपके सामने आएगा। ये 10 टाइम ये चला और ये फाइनल आपका रूट होगा। ये अगर आप ना भी लिखें फाइनल बाय ये वैल्यू ना भी लिखें ना, तो फिर भी जो आपका b इक्वल टू सी आखिरी आंसर आएगा ना। मैं दोबारा फिर इसको रन कर रहा हूँ, ये देखें। तो अब आपका ये देखें यहाँ पे भी आंसर आ रहे हैं, ये सारे आ रहे हैं, ये नहीं जवाब होंगे। ये सी का ये आंसर आ रहा है, बी का ये आ रहा है, तो जो आपका आखिरी आंसर है ये वाला, ये आपका जवाब हो। या आप लूप से बाहर जाएं तो वहां पे लिख दें रूट इज इक्वल टू सी, ये वाला जो। अब इनको आप चाहे सेमीकोलंस लगा दें तो ये आपकी जो आउटपुट्स हैं वो हाइड हो जाएंगी। अगर नहीं करना चाहते तो चलने दें, रन करेंगे तो ये आ जाए। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, इसके बाद एक और सिंपल सा मेथड है फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड।
ये भी हमने क्वेश्चन ऐसे है हाँ हाँ बताए। सर, इधर हमने आइटरेशन फिक्स कर दी जैसे कि 10 की। अगर मतलब कोई क्वेश्चन होता है जिसमें 10 से ज्यादा आइटरेशन होती है तो फिर उसका क्या बनेगा? 10 से ज्यादा अगर सर कोई क्वेश्चन है उसमें आइटरेशन 10 से ज्यादा करनी पड़े उसके बाद आंसर आता है तो फिर उसकी अगर 10 रख लें तो फिर आंसर ठीक तो नहीं आएगा? ठीक नहीं आएगा। वो अभी मैंने आपको बताया तो है, वो हम टॉलरेंस सेट करते हैं, वो हम टॉलरेंस सेट करते हैं। जब टॉलरेंस मीट होगी तब वो एग्जीक्यूट होना बंद होगा। मसलन आप ये फॉर लूप अच्छा हमने अप्लाई किया ना, आप यहाँ पे 100 लिख दें, ठीक है। अब जिस श्योर है कि 100 आइटरेशन नहीं होंगी, लेकिन जब आपने यहाँ पे टॉलरेंस सेलेक्ट की होगी ना, सेट की होगी, तो फिर जिस जब वो टॉलरेंस मीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पे हमने किया, जब ये कंडीशन मीट हो जाएगी ना, इसके जिस मीट होने का मतलब ये है कि हमारा आंसर ठीक है, जिस तो फिर वो ब्रेक ऑटोमेटिकली ब्रेक कर जाएगा। आप उधर एन की लार्ज वैल्यू ले लें। अगर आपको शक है कि ये भी 1000 आइटरेशन होगी तो आप उसको 1005 ले लें। ओके सर, समझ आ गया। क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, एक और भी कमांड याद रखनी है आप लोगों ने कि एक हम यूज करते हैं सॉरी TIC टिक और TOC टॉक। टाइम के लिए, हाँ टाइम के लिए सर। टाइम के लिए, हाँ टिक टॉक। जब आप इसको रन करेंगे तो टाइम भी आ जाएगा। ये इतना टाइम लगा इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के। ये भी याद रखनी है टिकटॉक। अच्छा, आप फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड पे आते हैं। यही इक्वेशन है। अब इसके लिए जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो हमने जी फाइंड आउट करना है, तो वो जी ये बना इसके। और एक्स नॉट जो है वो हमने 2 सेलेक्ट कर लिया, n इक्वल टू 10। टॉलरेंस हमने ये ले ली, इसको कम कर लेते हैं, बाद में बढ़ा के भी देख लेंगे। सर इस क्वेश्चन में हमने फॉर लूप या व्हाइल लूप दोनों यूज कर सकते हैं। दोनों दोनों कर सकते हैं सर आप इसमें सिंपली। डिफरेंस क्या है फिर दोनों में, हाँ, फॉर और व्हाइल में सर फिर डिफरेंस क्या है? जो फॉर लूप है ना वो आपका जाएगा, ये देखें, फॉर आपका जाएगा जो आपने यहाँ पे इंडेक्स लिया है ना, मसलन एक्स लिया है 1 से 10 तक, 10 तक ये जाएगा पहले पे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन 10 तक। अब जो वाइल लूप है ना, वाइल लूप आपका वर्क करता रहेगा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई। ये जरूरी नहीं कि यही कंडीशन हो, जहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस भी हो सकती हैं। वाइल लूप ने इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली चलना है, जबकि जो फॉर लूप है उसने इस इंडेक्स के लास्ट से चलना है। ओके सर। क्लियर हो गया? यस सर। तो अब ये टॉलरेंस हमने सेलेक्ट कर ली, i इक्वल टू 1, 10, n हमने ये ले लिया। वाइल अब चलेगा, i की वैल्यू 1 लेगा, फिर 2 लेगा, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक ये चलता रहेगा। अब जो x1 है वो g ऑफ x नॉट होगा। x1 जो है वो इस g में ये वैल्यू पुट हो जाएगी, तो ये कैलकुलेट हो जाएगी। अब अगर एब्सोल्यूट x1 माइनस x नॉट, यानी जो प्रीवियस आइटरेशन है माइनस नेक्स्ट आइटरेशन, इनका जो डिफरेंस है वो टॉलरेंस को मीट करता है, ये टॉलरेंस हमने सेलेक्ट कर ली, तो फिर ये ब्रेक कर जाए, अदरवाइज ये आगे चला जाए, नेक्स्ट चला जाए, एल्स i इक्वल टू i प्लस 1 उसमें ऐड हो जाएगा। यानी i इसने यहाँ से अगर 1 i लेता है ना, यहाँ पे i 1 लेता है, तो 1 लेस देन 10 हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो x1 को कैलकुलेट करवा दे, फिर जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो ब्रेक कर जाएगा, अगर ये नहीं हो रही तो फिर ये एल्स पे आएगा। तो i1 पहले यहाँ पे लिया तो 1 यहाँ पे हो गया तो 2, फिर अगली वैल्यू के लिए x नॉट को इक्वल टू x1 ले लेगा, और फिर उसके बाद एंड पहला इसका इफ का और फिर वाइल का एंड। इसी तरह फिर अगली आइटरेशन के लिए फिर x नॉट जो है x1 से रिप्लेस हो जाएगा, फिर x नॉट x1 से रिप्लेस होता जाएगा, तो ये आइटरेशन जो है वो बार बार करता जाएगा। तो अब अगर हम इसको, इसमें भी वो कंडीशन लगाई हुई है टिकटॉक की, तो टाइम भी मिल जाएगा साथ ही। अब अगर हम इसको रन करते हैं, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 1.66
7। अब अगर हम टॉलरेंस कम करते हैं, इसका जो है वो क्या नाम है, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अब 1.6250 है, अब एक और जीरो लगा दें और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी 6176। तो जब आप इस रूट को इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वल टू 0 आएगा, मीन के कुछ स्मॉल एरर होगी। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। और ये अभी मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप भी कर दिए ये तीनों प्रोग्राम ना। जी सर मिल गया। जी सर व्हाट्सएप पे मिल गया है हमें। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर, कोई नहीं है। तो एक तो असाइनमेंट मुझे सेंड कर दें और नंबर 2 पे साथ साथ ये तैयारी भी करें। और हो कैसे सकता है सेंड आप करना लोग है? इंसर्ट फाइल आपको व्हाट्सएप करनी है या स्क्रीनशॉट भेजना है या फिर कॉपी पेस्ट? नहीं, आप लोगों ने इस तरह करना है कि एक फोल्डर बना लें पूरी क्लास ना, और फिर मुझे सेंड कर। अब ये ना हो कि एक बंदे ने यही कोई इंस्टॉल की हुई है तो पूरी क्लास ने यही कोई इंस्टॉल की हो। नहीं सर, वो भेजनी कैसे है, मैं पूछ रहा हूँ कि आपको इंसर्ट फाइल में देनी है? नहीं, एक फोल्डर बना लीजिएगा ना, एक क्लास सारी का एक फोल्डर किसी एक के पास जमा कर दें, फोल्डर पूरा आ जाए। इस तरह फिर ना 50 की स्ट्रेंथ है तो 50 ईमेल्स जो है ना वो डाउनलोड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जी है। ठीक है सर, हो शान जाएगा। भाई कहने का मतलब है कि इधर से जो हमने फाइल शेयर करनी है, एक बंदे ने अपने मैटलब आया बना के वो ईमेल कर कैसे? दें, ईमेल में फोल्डर मेल होंगे, करनी है सर आपको? मेल कर दें। जी ठीक है सर, अगर व्हाट्सएप हो जाए तो बेटर ना रहेगा सर? व्हाट्सएप फोल्डर नहीं होता। सर चले मैं हो आपको जाता है, जिप मेल करना सेंड कर पड़ता है। दूंगा, मैं मेल सेंड कर दूंगा सर आपको। चलिए जो भी इजी हो कर लीजिएगा, ठीक है। जी ठीक है सर। और सर असाइनमेंट मंडे तक के हम कर देंगे। कर ठीक है, कर। थैंक यू सर। अटेंडेंस भेज, आज 24 स्टूडेंट हैं, अटेंडेंस भेज। सर भेज देते हैं।